हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह। आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि बूट पॉलिश तैयार करने के लिए कनोरवा मोम प्रयोग किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर पहला पूछ रहा है कि बूट पॉलिश तैयार करने के लिए कनोरवा मोम प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कनोरवा मोम का जो प्रयोग किया जाता है बूट पॉलिश में चमक लाने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। बूट पॉलिश में चमक लाने के लिए कनोरवा मोम का प्रयोग किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि थार्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। आपका इसमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? पॉलीथीन है या पीवीसी है, बेकेलाइट या पॉलीस्टीरीन। तो इसमें से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण जो है हमारा वो बेकेलाइट होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि टेलीविजन का केस साधारणतः किस प्लास्टिक से बना होता है? तो टेलीविजन का केस हमारा किसका बना होता है? आपका ऑप्शन ये है कि बेकेलाइट का, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का या एक्रोलीन का या थर्मोप्लास्टिक का। तो बेकेलाइट का जो हमारा के टेलीविजन का जो केस हमारा होता है वह बेकेलाइट का बना होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बेकेलाइट। टेलीविजन का केस जो होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर चार आपका प्रश्न नंबर चार जो है कि नीली काली स्याही के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। आपका प्रश्न नंबर चार पूछ रहा है कि नीली काली स्याही के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल है या सिट्रिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या गेलिक अम्ल है? तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गेलिक अम्ल। नीली काली स्याही के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो हमारा पदार्थ है वो हमारा गेलिक अम्ल है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर पाँच आपका प्रश्न नंबर पाँच जो है कि कृत्रिम रेशे बनाने में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया पदार्थ है। हमारा जो है कृत्रिम रेशम सर्वप्रथम बनाने में प्रयोग किए गया पदार्थ कौन सा है? पेट्रोलियम है या सेलुलोज एसीटेट है या हमारा सेलुलोज नाइट्रेट है या सोडियम सल्फेट है? तो इसमें से आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, सेलुलोज नाइट्रेट। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए, तो कृत्रिम रेशे बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था सेलुलोज नाइट्रेट का। आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर छः जो है कि पीबीसी का पूरा नाम है। आपका प्रश्न नंबर छः है पूछा कि पीबीसी का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है पॉलीवाइनिल क्लोराइड है या पॉलीस्टाइरीन प्रोपिलीन है या पॉलीप्रोपिलीन है या ट्राई नाइट्रोटोलुइन है? तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीबीसी का पूरा नाम जो हमारा होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर सात जो है कि कृत्रिम रेशम निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है? तो कृत्रिम रेशम किससे तैयार किया जाता है? आपका प्रश्न पूरा है ग्लेक्टोज से या लेक्टोज से, माल्टोज या सेलुलोज से? तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेलुलोज। कृत्रिम रेशम जो होता है वो सेलुलोज से तैयार किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर आठ जो है कि प्राकृतिक रेशम है। तो इसमें से प्राकृतिक रेशम कौन सा है? पॉलीएस्टर है, पॉलीएमाइड है या पॉली अम्ल है या पॉलीसेकेराइड है? तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पॉलीएमाइड जो हमारा है वह प्राकृतिक रेशम है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर नौ जो है कि थर्मोप्लास्टिक है। दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक हमारा कौन सा है? पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है या ये सभी है? इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी जो हमारे हैं ये थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन भी थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी भी थर्मोप्लास्टिक है और पॉलीस्टाइरीन भी थर्मोप्लास्टिक, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। आपका प्रश्न नंबर 10 आपका प्रश्न नंबर 10 जो है दोस्तों तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कहलाती है। हमारा जो तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्या कहलाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सावनीकरण। दोस्तों, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सावनीकरण। तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो क्रिया हमारा होता है वो सावनीकरण कहलाता है। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। दोस्तों, क्या है? आपका ऑप्शन ए है बेकेलाइट, ऑप्शन बी है पॉलीवाइनिल, आपका ऑप्शन सी है टेफ्लॉन, ऑप्शन डी है पॉलीस्टीरीन। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो इसमें से उदाहरण है हमारा वह है एक बेकेलाइट। आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये सही हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा हमारा। पॉलीवाइनिल क्लोराइड का सही हो जाएगा बेकेलाइट। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 12 जो है कि कार्बन से बने यौगिक है मुख्यतः। जो दोस्तों कार्बन से बने यौगिक हमारे कौन से हैं? विद्युत संयोजक, सह संयोजक या उपसह संयोजक या सह संयोजक व उपसह संयोजक? तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सह संयोजक व उपसह संयोजक। कार्बन से बने यौगिक हमारे जो है वो सह संयोजक व उपसह संयोजक है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि प्लास्टिक है। दोस्तों, प्लास्टिक क्या हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जटिल यौगिक है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का
यौगिक है या एक कार्बनिक जटिल यौगिक है या आसंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा, आसंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक है। प्लास्टिक जो हमारा होता है आसंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि थर्मोप्लास्टिक। दोस्तों थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर पिघल जाते हैं या मुलायम हो जाते हैं, या गर्म करने पर मुलायम तथा ताप बढ़ाने पर पुनः कठोर हो जाते हैं, या गर्म करने पर विच्छेदित हो जाते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा बी, गर्म करने पर ये जो होते हैं मुलायम हो जाते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला आप प्रश्न नंबर 15 पूछा है कि क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म जो हमारा है वह निश्चेतक है। आप लोगों को पता होगा कि क्लोरोफार्म जो है वो निश्चेतक है। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि खनिज से प्राप्त एक औषधि है। दोस्तों खनिज से प्राप्त हमारा औषधि कौन सा है? काकोलिन है, इंसुलिन है, मॉर्फिन है या आट्रोपिन है। तो खनिज से प्राप्त जो हमारा एक औषधि है वो हमारा काकोलिन है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। काकोलिन जो है खनिज से प्राप्त एक औषधि है। आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि वेरोनल एक औषधि है। वेरोनल हमारी एक औषधि कौन सा है? प्रतिरोधी है या निद्राकारी, एंटीबायोटिक या सल्फा ड्रग। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, निद्राकारी। वेरोनल जो है एक निद्राकारी औषधि है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है TNT का पूरा नाम क्या है दोस्तों? टेट्रा नाइट्रोटॉलुइन है या टेट्रा नाइट्रोग्लिसरीन है या टेट्रा नाइट्रोगेमोक्सिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, इस होता है टेट्रा नाइट्रोटॉलुइन। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। टेट्रा नाइट्रोटॉलुइन होता है, TNT का पूरा नाम जो होता है टेट्रा नाइट्रोटॉलुइन होता है। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि TNG का पूरा नाम दोस्तों क्या होता है? जो TNG का जो नाम होता है वो होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 20 जो है कि एनिलीन स्याही में उपस्थित कार्बनिक यौगिक के जैविक अपघटन को रोकने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। तो हमारा कौन सा है? ग्लिसरीन है या बोरिक अम्ल है या गोंद है या सोडियम सल्फेट है। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो इसमें से क्या है? बोरिक अम्ल जो हमारा है वो एनिलीन स्याही में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के जैविक अपघटन को रोकता है। वो हमारा जो है बोरिक अम्ल होता है। इस आपके दोस्तों 20% है, आपको 20% हो चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।